बड़े झूठे और मक्कार प्रधानमंत्री साबित हुए हैं। इन्होंने क्या लॉलीपॉप दिखाया था लोगों को। मेरे YouTube के सभी दर्शकों का मैं स्वागत करना चाहूँगी। स्मिता शर्मा जर्नलिस्ट, और इसमें आप लोगों के साथ बहुत दिनों बाद मुखातिब हो रही हूँ। आज गाजीपुर बॉर्डर पर हूँ, यहाँ NH-24 में। यहाँ पहले भी आई हूँ। जो किसानों का लगातार संघर्ष जारी है, आज 22 दिन हो चुका है इस संघर्ष को, और अब इस मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में भी चल रही है, जहाँ बात की जा रही है एक समिति बनाने की, जिसके जरिए मध्यस्थता करवाई जाए, क्योंकि अब तक केंद्र सरकार और किसानों के बीच जो भी बातचीत हुई है वो बेनतीजा निकली है। ये कुछ किसान हैं हमारे साथ जो उत्तराखंड से हैं। आप लोग अपने ये ट्रैक्टर्स वगैरह लेकर जो यहाँ आए हैं, आपकी गाँव में, आपके घरों में इसका क्या असर पड़ रहा है? परिवार वाले आपको लोग चिंतित होते हैं, उनकी ज़िंदगी पर क्या असर पड़ रहा है आपकी प्रोटेस्ट से? मैम, चिंतित तो होते हैं, लेकिन ऐसा है ना, इस चीज़ से वो चिंतित होकर क्या करेंगे अगर हमारे पास कुछ बचा ही नहीं। जिस तरीके की सरकार नीतियां लेकर आ रही हैं, अगर हमारे पास कुछ बचा ही नहीं तो बाद में चिंतित होकर क्या करेंगे। इससे तो ये है कि फ़िलहाल समय है, समय रहते हम लोग यहाँ पर जागरूक हैं, हमें पता है, इसलिए हम लोग यहाँ पे आके आंदोलन कर रहे हैं कि सरकार किसी तरीके से अपनी जो इन्होंने 3 कृषि बिल बनाए उनको वापस ले और हम लोगों को सुकून से रहने दें। लेकिन जो किसानों की तरफ से, मतलब जो सरकार अगर कहती है या सुप्रीम कोर्ट कहती है कि अभी मध्यस्थता कमेटी आप बन जाने दीजिए, कुछ दिनों के लिए कम से कम आंदोलन वापस ले लीजिए, क्या उसके लिए तैयार होंगे आप लोग? सुप्रीम कोर्ट का तो जो फैसला होगा सर्वमान्य है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट से तो आपको भी पता है कि सुप्रीम कोर्ट अगर फैसला लेता तो सही लिया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये नहीं कहा कि आप बिल वापसी करने को मना किया है। उन्होंने सिर्फ ये कमेटी बनाने के लिए कहा है कि कमेटी बनाकर आप जैसे भी हो सके इस चीज़ का निष्कारण कीजिए। आपका नाम क्या है और आप किस चीज़ की खेती बाड़ी करते हैं? मेरा नाम गुलाब सिंह है, मैं लक्सर हरिद्वार से हूँ, उत्तराखंड से, और हम लोग फार्मर गन्ने की, गेहूँ की, धान वगैरह की खेती करते हैं, फ्लैक्स फूड की खेती करते हैं। ओके, तो यहाँ हरदीप सिंह जी भी हैं। हरदीप सिंह जी, आप बताइए, उत्तराखंड में आपकी खेती है जी, वहाँ जो इस वक्त हालात चल रहे हैं जी, अगर बात अभी भी नहीं बनती है, कब तक जो है ये आप प्रोटेस्ट को जारी रख पाएंगे? जब तक हमारे अंदर सांस बची हुई है, जब तक हम ये प्रोटेस्ट को जारी रखेंगे, क्योंकि हम बहुत परेशान हैं। लागत हमारी अगर 100 रुपए की आ रही है, हमारी फसल 90 रुपए की बिक रही है, हम फसल खेती कैसे कर सकते हैं? हम तो भिखारी बन जाएंगे। और यहाँ तक कि मीडिया भी हमें दर्शाता कुछ और रॉन्ग डिसीजन के लिए हमें दर्शाता है हर टाइम। हमारे राम सिंह जी ने कल आत्महत्या कर ली। ये बताओ कितना दुखी है किसान। जो हमारे जो बड़े आगू हैं हमें ये कह रहे शांतमय प्रदर्शन करना है, और हम ये देखो कितने अंदर से कितना हमारे अंदर ये है कि दुख है कि हम आत्महत्या करने पे मजबूर है। राम सिंह जी कल खुद उन्होंने आत्महत्या कर ली। नहीं, आत्महत्या की सोच जो है, हालांकि ये बहुत दुखदाई है और ये होनी नहीं चाहिए, लेकिन किसान अभी भी जो है लगातार ये फैसला किए हुए हैं कि ये एक करो या मरो की स्थिति है, क्योंकि सरकार से खास करके MSP को लेकर उनको जो एश्योरेंसेस चाहिए, सरकार ने कहा है हम लिखित में दे सकते हैं, लेकिन एक चौथा विधेयक इसके लिए हम नहीं लाएंगे। तो आगे भी जो है इस पर हमारी नज़र बनी रहेगी। फिलहाल यहाँ गाजीपुर में मैं स्मिता शर्मा और YouTube स्टेशन पर अजीत अंजुम नजर आए हैं। मुझे वरिष्ठ पत्रकार वो लगातार कवर कर रहे हैं, उनसे अगले लोकेशन पर जाके बातचीत करते हैं। पाजी, आप लोगों ने यही घर बार बना लिया है? जी मैम, जी जी जी। कहाँ से हैं आप? जी, मैं डिस्ट्रिक्ट लखीमपुर खीरी, नेपाल बॉर्डर। अच्छा, वहाँ से आए हैं। और यहाँ क्या पूरे घर वालों के साथ आए हैं या अकेले आए हैं? हम लोग किसान भाई आए हैं, बुजुर्ग लोग साथ में हैं।
और हम लोग अपना सारा राशन वगैरह ये आप देख रहे हैं, रजाई गद्दा सब लेके आए हैं। हम लोग 6 तारीख के आए हुए हैं। 6 तारीख से आए हैं और वहाँ घर वाले गाँव में उनको भी तो बहुत दिक्कत हो रही होगी। नहीं, कोई दिक्कत नहीं मैम, सब अपना काम कर रहे हैं। 1-1, 2-2 आदमी छोड़ा है, बाकी हम लोग निकले हुए हैं। तो इतने दिनों से जो खेती का नुकसान है आपका? सर ऐसा है, अगर कुछ पाना है तो खोना तो पड़ेगा ना। अब हम पीछे देखेंगे, हमारा होए और आगे का हम खो दें, हमें आगे का देखना, आगे की सोचनी है कि हमारा जो आगे का भविष्य वो सुरक्षित रहे। इसलिए हम लोग आंदोलन पे बैठे हैं। और आज जो सुप्रीम कोर्ट से खबरें आ रही हैं वो आपने देखी हैं अभी? जी मैंने पढ़ रहा था मैं वही, और सुप्रीम कोर्ट का बहुत अच्छा एक है, उसको लिया संज्ञान में उन्होंने लिया है कि मिल बैठ के बात की जाए, उसका कोई समाधान हो निकले। तो उम्मीद कुछ जगी है आपकी? उम्मीद बहुत जगी है। क्या नाम हुआ आपका सर? मेरा नाम परमजीत सिंह, मैं पूर्व प्रधान माझा फार्म, तहसील निघासन, डिस्ट्रिक्ट लखीमपुर खीरी। शुक्रिया परमजीत सिंह जी। पत्थर मजबूत होकर लड़ो, मजबूती से शुरू करो। देखिए अभी तो आज 22 दिन हो चुके हैं ये NH-24 गाजीपुर बॉर्डर पर, जैसा आप देख रहे हैं किसानों की जो यहाँ पर भीड़ है और किसान लगातार विरोध प्रदर्शन पर भी बैठे हुए हैं। और जैसे मैंने आपको कहा कि अजीत अंजुम मुझे नज़र आए थे और इसीलिए इनसे बात करना तो बनता है, क्योंकि अजीत जी लगातार सिंघू बॉर्डर से हो या गाजीपुर बॉर्डर से हो, इस मसले को जो वो कवर कर रहे हैं। अजीत जी, ये आप लगातार जो किसानों के आंदोलन को कवर कर रहे हैं, इसमें जो सबसे स्ट्राइकिंग बात आपको क्या नज़र आ रही है? क्योंकि किसान आंदोलन तो हुए हैं भारत में पहले भी, और 2018 में भी लॉन्ग मार्च की बात हमने की थी महाराष्ट्र में। इसमें आपको अभी तक अलग बात क्या नज़र आई? इसमें अलग बात यह है कि पहली बात तो बहुत ही वेल ऑर्गेनाइज्ड, वेल प्लान्ड, मतलब कोई आंदोलन इतना ऑर्गेनाइज्ड होना। और आप अगर जैसे सिंघू बॉर्डर पे हो सकता है, मे बी मैं 1000 से ज़्यादा किसानों से मैंने बात की, एक लाइन इधर या उधर नहीं बोलता है, क्रिस्टल क्लियर थॉट के लेवल पे है कि उनको क्या चाहिए में उनकी अपनी जो भी थॉट है कि ये 3 कानूनों में, इसेंशियल कमोडिटी एक्ट में आपने भंडारण को खोल दिया, आपने कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में प्राइवेटाइजेशन किया, और मंडी को लेकर जो उनके कंसर्न है। तो ये इस आंदोलन की खास बात यह है कि हर किसान, अगर 50,000 आदमी सिंघू बॉर्डर पर है, मे बी मोर देन दैट, कोई किसान से बात करो, हर किसान आपको नेता लगेगा। नेता इन द सेंस कि इशू को लेकर बहुत क्लैरिटी है। दूसरी जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि कोई भी किसान से बात कर लो, हर किसान ये कहता है कि हम जब तक मांग मेरी नहीं पूरी होगी तब तक नहीं उठेंगे। ये एक कन्विक्शन बहुत इम्पॉर्टेंट है, विल पावर और कन्विक्शन जिसको कहते हैं। और किसी आंदोलन की बुनियाद, आंदोलन का आगाज के बाद अंजाम इसी से तय होता है कि आंदोलन करने वाले लोग कितना कन्विंस हैं अपनी डिमांड को लेकर। तो इस आंदोलन में मुझे ये थोड़ा नहीं काफ़ी और ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है, क्योंकि देखिए हमारे मीडिया में आज की तारीख में अनफॉर्चुनेटली ऐसा एक बड़ा धड़ा है जो हर इस तरह के आंदोलन पर तमाम तरह के दाग लगाने की कोशिश करता है, लेबल चिपकाने की कोशिश करता है, और अलग अलग प्रोटेस्ट में हुए भी हैं, लेकिन इसमें नहीं हो पा रहा है। अजीत जी, ये जो आपने कही ना बात कि सारे के सारे वेल इन्फॉर्म्ड नजर आते हैं, बहुत सारे मीडिया ने शायद कोशिश भी की कि किसानों से बात करके हम बता दें कि देखो इनको तो जानकारी ही नहीं है, लेकिन फिर भी आंदोलन में बैठे हुए हैं, जैसा राजनीतिक रैलियों में होता है, लेकिन वैसा करने में कामयाब नहीं हुई मीडिया। नहीं, देखिए वो तो मीडिया ने बहुत तरह के नैरेटिव सेट करने की कोशिश की किसानों के क्रेडेंशियल्स को लेकर। उसमें खालिस्तान सपोर्टर हैं, केंद्र के मंत्री ने कह दिया चीन और पाकिस्तान इसके पीछे है, हरियाणा के कृषि मंत्री हैं JP दलाल, उन्होंने कह दिया चीन और पाकिस्तान की साजिश है, विदेशी ताकतें हैं। साध्वी प्रज्ञा और इन लोगों की तो बात ही छोड़ दीजिए। लेकिन मैं जो इस आंदोलन की खास बात देखता हूँ कि किसानों को पता है कि उन्हें क्या चाहिए, और इस तरह के जो 1-2 सवाल से आप फंसाने की ट्रिकी सवाल से फंसाने की कोशिश करेंगे, मुझे लगता है उनको बहुत लिमिटेड दायरे में वो बात करते हैं और उस दायरे में फंसने की कोई गुंजाइश नहीं है। और IQ टेस्ट लेंगे तो हमने देखा है 543 सांसद हैं, उनमें से अगर आप कैंपस में जाकर 100 सांसदों से पूछिए कि राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत में क्या फ़र्क है और जनगण मन की 3 लाइन बता दें, तो वो सारे फेल हो जाएंगे जो राष्ट्रवाद के चैंपियन हैं। जो वंदे मातरम पे लाठी चलाते हैं, उनको बताओ वंदे मातरम सुना दो तो नहीं सुना पाएंगे। तो IQ टेस्ट लेना तो एक फरेब है जो लोग ऐसा कर रहे होंगे। लेकिन असली चीज़ यही है कि किसान की मांग में फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, कुछ ज़्यादा है कुछ कम है, ये एक अलग मसला है, ये बातचीत से निकलेगा। लेकिन अपनी मांग को लेकर कन्विंस हैं
और उनकी जो आशंकाएं हैं उसको लेकर कन्विंस है। इस आंदोलन की खास बात यह है कि अगर 1000 लोगों से बात करो, 1000 का 1000 कहेगा कि जब तक मेरी मांग पूरी नहीं होगी हम बैठे रहेंगे। और सबसे बड़ी बात, बहुत शांतिपूर्ण, मैं बिहार का हूँ, मैं जानता हूँ कि अगर 1 लाख आदमी सिंघू बॉर्डर पर बैठा है 50,000 ट्रैक्टर के साथ और 22 दिन से, तो कितनी अराजकता हो सकती है। लेकिन मैं 20 दिन से जाके देख रहा हूँ, 18-20 दिन गया हूँ, एकदम इतना शांतिपूर्ण है। आप अपनी बात कहेंगे और कोई इस तरह से धमकी हम जला देंगे, आग लगा देंगे, दिल्ली पर चढ़ाई कर देंगे, एक भी आदमी नहीं बोलता। ये एक बहुत बड़ी बात, बहुत ही कोऑर्डिनेटेड और खास बात है। शायद यही मुश्किल भी हो रही है सरकार को कि इनको तोड़ नहीं पा रही है। बहुत कोशिशें की, अलग अलग राउंड्स में अलग अलग किसान संगठनों को बुलाया, तस्वीरें उभर कर आई। कैसे विज्ञान भवन में किसानों ने कहा कि हम अपनी चाय पियेंगे, अपना खाना खाएंगे, सरकार का कुछ भी नहीं खाएंगे। मीटिंग्स में हाँ और ना के प्लकार्ड्स लेकर बैठे कि भैया सिर्फ ये जवाब दो कि ये बिल्स वापस लोगे या नहीं, एमएसपी का हमारा आश्वासन पूरा करोगे या नहीं। तो सरकार नहीं तोड़ पाई है इन प्रोटेस्ट को। आखिरी सवाल अजीत जी, आपने कहा बिहार से है, और एक बात जो आमतौर पर यहाँ एमएसपी के एग्जाम्पल में तो खैर बिहार का नाम आ ही रहा है कि वहाँ किस तरह से बुरी हालत होगी किसानों की, लेकिन एक और नैरेटिव बनाया गया कि ये ज्यादातर सिर्फ पंजाब और हरियाणा के ही किसान हैं। आप इतने दिनों से किसानों को कवर कर रहे हैं, आपको लगा कि ये सिर्फ इन 2 स्टेट्स पर हेविली है या पैन इंडिया नजर आया? ये देखिए, इसमें पंजाब के किसान ज़्यादा होंगे, हरियाणा पंजाब के। उसका एक बेसिक उसकी वजह है, बिहार में एपीएमसी मंडी 2006 में ख़त्म हो गया। बिहार के किसान अगर 1800 से ज़्यादा की अगर एमएसपी है धान की, वो 800-1200 में बेचता है, उसको एमएसपी पता ही नहीं क्या होता है। तो एमएसपी का बेनिफिशियरी बिहार का किसान नहीं है। जो जिसको 2 एकड़ की खेती है उसमें बहुत सारे किसान 50,000 आके पंजाब में मजदूरी करते हैं। तो बिहार के किसान को अगर पता ही नहीं है कि एमएसपी क्या है और एमएसपी वहाँ मिलती नहीं है, फसल किसान औने पौने भाव में बेचता है। पंजाब में अगर पूरे देश में 6% फसल एमएसपी से खरीदी जाती है, जिसमें से 85 से 90% पंजाब हरियाणा से खरीदी जाती है। जो एफसीआई का गोदाम जो भरा जाता है पंजाब से, तो पंजाब बेनिफिशियरी भी है, पंजाब सबसे अधिक पीड़ित भी। अगर ये इस डर से अगर जाए कि एमएसपी पर खतरा है नहीं है, सरकार लिखित तौर पर मौखिक तौर पर जो बात कर रही है, लेकिन जैसे बाजार खोलते हो तो उनको डर है जो प्राइवेट कंपनियां आएगी वो फिर औने पौने में खरीदेगी। सरकार का जो एक है जिसके तहत सरकार 90% फसल खरीदती है वो सरकार छोड़ेगी, ये डर है। अब बात आती है दूसरे पैन इंडिया। यहाँ जो आप देख रहे हो पीछे जो ये खाप पंचायत के लोग हैं, ये सब वेस्टर्न यूपी के हैं, पंजाबी नहीं है। लेकिन हाँ, यहाँ उत्तराखंड के तराई इलाके के बहुत सिख और पंजाबी भी हैं, वहाँ पंजाब के भी लोग हैं, हरियाणा के भी लोग हैं। राजस्थान के लोगों ने जयपुर दिल्ली बॉर्डर पर जाम कर रखा है। तो जहाँ सबसे अधिक फसल होती है और जहाँ सबसे अधिक एमएसपी पर खरीद होती है, वो एमएसपी को लेकर सबसे अधिक कंसर्न है। अब सरकार की जो कोशिश है ये नहीं है कि सरकार ने किया, 15 किसान संगठनों से नरेंद्र तोमर की मुलाकात हुई, तस्वीर आई, तस्वीर खिंचाई, ये सब लोग कह रहे हैं कि अगर वो ये नरेंद्र तोमर कह रहे हैं कि लाखों किसान इस कानून के पक्ष में, तो किसान नेता कह रहे हैं वो लाखों लोग सड़क पर तो आ जाए कि हम इस आंदोलन के खिलाफ हैं और किसान कानून, कृषि कानून के पक्ष में आने तो चाहिए। सरकार 10 किसान नेताओं के साथ तस्वीर खिंचवाना अलग बात है, वो सड़क पर आए, दिखाएं कि हम कानून के पक्ष में। तो मुझे लगता है सरकार की वो कोशिशें हैं कि इसमें भी टूट फूट हो, कोई अलग हो जाए, लेकिन अभी तक सारे किसान एकजुट हैं, ये बड़ी बात है। और पीछे जो तस्वीर है वेस्टर्न यूपी के लोग हैं, कम से कम इसको तो आप नहीं कह सकते कि सिर्फ पंजाबी है। बिल्कुल, और वो नहीं कहा जा सकता है। हालांकि कोशिशें बहुत की जा रही हैं ऐसा कहने की। प्रधानमंत्री गुजरात में जाते हैं, गृह मंत्री बंगाल में जाते हैं, तमाम तरीके से खबरें लाई जा रही हैं कि वहाँ पे बहुत सारे किसान हैं जो दरअसल इन बिल्स का समर्थन करते हैं। किसान के यहाँ डिनर करने वाले किसान के यहाँ डिनर कर रहे हैं, वो बंगाल में चुनाव भी आ रहे हैं, तो जाहिर सी बात है जो भी चीजें हैं वो आप इलेक्शन से जोड़कर भी देख सकते हैं। लेकिन अब इस सुप्रीम कोर्ट के आज के तमाम बातचीत के बाद में जो है इस वक्त हम तो यही चाहेंगे कि भाई कोई मसला निकले, क्योंकि निश्चित रूप से किसी को भी खुशी नहीं होनी चाहिए ये तस्वीर देखकर कि जहां बूढ़े बुजुर्ग लोग हों, महिलाएं हों, पुरुष हो, दिल्ली की इस कड़ाकेदार सर्दी में, और खास करके जब हम और आप प्रदूषण की बात करते हैं कि आप सांस तक नहीं ले सकते हैं दिल्ली नोएडा में, इस एयर क्वालिटी में किसान बैठकर अपनी हक की मांग कर रहा है। सरकार उनकी बात सुने, सही मायनों में सुने, सिर्फ और सिर्फ जो है इसे डिफेम करने के लिए ना सुने और कोई समाधान निकले, इसी उम्मीद के साथ फिलहाल इस खास कार्यक्रम में अभी मैं साइन ऑफ करूंगी। बहुत शुक्रिया अजीत अंजुम आपको मेरे साथ जुड़ने के लिए, और मेरे हमारे मीडिया के साथी हैं जितेंद्र सिंह जिन्होंने मदद की इस वीडियो को शूट करने में, उनका भी धन्यवाद करना चाहूंगी। फिलहाल अगर आप लोगों ने ट्यून इन किया मेरे यूट्यूब स्टेशन पर, बहुत शुक्रिया। आज के इस मौके पर
किसानों एक हो जाओ, ये जालिम राज आया है, ये जालिम राज आया है। मजदूरों एक हो जाओ, ये जालिम राज आया है, ये जालिम राज आया है। ये जालिम राज आया है। मजदूरों एक हो जाओ, ये जालिम राज आया है, ये जालिम राज। आप लोग कहाँ से हैं साहब? अलग अलग जगह से हैं सब। आप कहाँ से हैं? हम दिल्ली से हैं। दिल्ली से हैं। और आप? कोड़ा से हैं यहाँ। म्यूजिक थ्रू स्लोगन्स। खुली चेतावनी देते हैं, आप आ जाइए अपने मंत्रियों को लेकर मैदान में। कितने भी एक्सपर्ट हो आपके पास, हम किसानों के पास भी हमारे जो नेता हैं ऐसे एक्सपर्ट हैं कि या तो आपके मंत्री अपने को साबित करते कि किसान हित में है।